अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और भाई ये है नाश्ते का टाइम। नाश्ते के टाइम बने हुए थे दाल वाले पराठे, जो मतलब अम्मी आटा गूंद के बनाती है ना दाल वाले पराठे, वो वाले बने हुए थे। और काफ़ी मज़ेदार सा हमारा ना नाश्ता हो गया था, क्योंकि दाल के पराठे के साथ हम चटनी इंजॉय कर रहे थे। मतलब लहसुन की चटनी हो, गरम गरम चाय हो, थोड़ी मीठी सी, तो क्या ही बात होती है। वाकई बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। और अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हुआ था कि ना नाश्ता वगैरह करने के बाद हम चले गए थे, अपने अपने कामों पे लग गए थे और हम अपने रूम में थे। तो ना एकदम से क्या हुआ, ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और इतने ज़ोर का ना धमाका था, साथ में उस धमाके के साथ अम्मी की बहुत ज़ोर से चीख की आवाज़ आई। तो हम ना भागते हुए गए किचन में, जाके देखा क्या हुआ क्या हुआ। सबसे पहले जहन में आया कि प्रेशर कुकर फट गया, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी। वो ना दिमाग में बसी हुई है ना वो आवाज़ हमारे ना, तो एकदम से दिमाग में यही आया ना। खैर हम बहुत डर गए थे, लेकिन हम किचन में गए तो अम्मी ने दिखाया, ये ना पड़ा हुआ था, लाइटर पड़ा हुआ था नीचे ना, और इसके जो पीसेस थे ना वो पूरे किचन में फैले हुए थे। तो अम्मी ने कहा ये लाइटर फटने की आवाज़ थी। और ना अम्मी की भी चीख की ज़ाहिर है, क्योंकि उनके हाथ से गिरा था वो ये लाइटर। और हुआ कैसे था वो मैं बता देती हूँ। वो हुआ ये था कि ना अम्मी ये लाइटर जला रही थी, जो ये वाला लाइटर होता है ना, अम्मी बेसिकली चूल्हा जला रही थी। और ना इसको ना इसमें से जल नहीं रहा था, तो अम्मी इसको झड़कने लगी। अब जैसी झड़का और वो अम्मी के हाथ से स्लिप हुआ, एकदम से ये ज़मीन पे गिरा प्रेशर से। और जैसी गिरा तो उसमें ज़ाहिर गैस तो होती है ना, तो वहीं से फट गया। पहली बार लाइफ में हमने देखा कि इस तरह से लाइटर मतलब लाइटर भी फट जाता है। और अक्सर अब्बू हमसे कहते थे कि ना, कहते हैं कि ना ये चूल्हे के पास मत रखा करो, ये फट सकता है ना। वो हमारे दिमाग में होता है ना, अक्सर हम बहुत करीब रख देते हैं कि ये ना फट सकता है, इसमें आग लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर ये पेट्रोल वगैरह जो भी कुछ होता है, गैस होती है। तो खैर हम लोगों ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस वक्त हम इतना डर गए थे कि बस। और अम्मी को बनाना था पुलाव बेसिकली, इसलिए अम्मी बड़ी जल्दी से ना उसकी यखनी वगैरह चढ़ाने के चक्कर में थी। और ये सुबह ही सुबह ये वाला हमारे घर में ना कुछ बम आपके ने फट गया ऐसे। हाँ, घर में जोर से धमाका ही हो गया घर के अंदर। बाकी मैं बहुत डर गई थी, अल्लाह ने खैर कर दी और कुछ नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। खैर ये है दोपहर का धमाका बहुत जोरदार था। इसकी आप लोग भी एहतियात कीजिएगा, मतलब हाथ से छुटा था अम्मी के ना, और ये धाड़ सानी फट गया ना। अच्छा खैर अम्मी ने मज़ेदार सा पुलाव बनाया था और मटन पुलाव बनाया था। इसके साथ शामी कबाब जो थे वो पहले से बने हुए रखे हुए थे, तो अम्मी ने वो सर्व किए थे। और काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था पुलाव खाने का, मतलब जब बच्चे आए थे ना घर में, जब से दिल चाह रहा था उनके लिए बनाना था हमने, और अब बना ही नहीं था पुलाव ना, उसका नंबर ही नहीं आया था। फिर और चीज़ें बन गई थी। तो अम्मी से हमने कहा कि अम्मी प्लीज़ क्या कहते हैं हमारे लिए तो पुलाव बना दे। फिर अम्मी ने हमारे लिए पुलाव बनाया। ये काफ़ी मज़ेदार सा था, शक्ल से आपको लग ही रहा होगा ना, बड़ा मज़ेदार सा यखनी पुलाव बना हुआ था। और फिर उसके बाद फिर ये हुआ था कि ना हमें थोड़े से काम करने थे, और फिर अपिया और मैं चले गए थे बाहर। ये होता है ना, हमें जब इकट्ठा अपने बहुत सारे काम कर लेते हैं ना, आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहते हैं कि जब हमारे बहुत सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर अपिया और मैं निकल जाते हैं, भाई ठानते नहीं आज ही हमें सारे अपने काम खत्म करने हैं। हमें ये होता है हम अपने काम खुद करें, अपने हाथ से करें, क्योंकि इन लोगों के ऊपर अगर हम छोड़ते हैं ना अपने काम, बाहर वाले जितने काम होते हैं, मतलब कुछ लाना है, कुछ ख़रीदना है, कुछ एक्सचेंज करवाना है, तो उसमें ये होता है हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो फिर अक्सर लोग कहते हैं आप ही लोग क्यों कर रहे होते हैं, तो भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे काम हम ही तो करेंगे ना। तो फिर हम खुद ही निकल जाते हैं। और फिर जब वापस आ रहे थे तो फिर अब्बू को हमने कॉल करके पूछा, क्योंकि शाम का टाइम था, चाय का टाइम, तो अब्बू से पूछा तो अब्बू ने कहा कि यार जलेबी लेते आना और खीमे वाले समोसे ना। और हम लोगों की आदत है जब भी हम बाहर होते हैं, कोई भी टाइम होता है, हम घर आ रहे हो ना तो पूछ लेते हैं घर वालों से कुछ चाहिए तो बता दें, या कुछ खाना है तो बता दें। इसी तरह अब्बू की आदत है, अब्बू कहीं बाहर होते हैं तो वो हमें कॉल करके पूछ लेते हैं कि यार मैं इस तरफ आया हुआ हूँ, ये चीज़ अच्छी मिलती है, बताओ लेकर आऊँ कि नहीं लेकर आऊँ। बेसिकली ये अब्बू से ही हम में आदत आई है, क्योंकि पहले भी ये होता था कि अब्बू कहीं पे भी होते थे, भले वो शाम का टाइम हो भले वो रात का टाइम हो, तो ना अब्बू आते हुए ज़रूर पूछते थे कुछ चाहिए, मैं इस साइड पे हूँ, इस साइड पे बता दो, कुछ चाहिए तो बता दो, तो फिर हम बता दिया करते। ये आदत अब्बू से ही आई है हम लोगों को, इसलिए हम लोगों की भी आदत यही है। अगर हम बाहर होते हैं, अगर रात का टाइम हो, भले खाना पका हुआ हो, लेकिन हम अब्बू से ना खामोशी से पूछ लेते हैं, क्योंकि अक्सर अब्बू को नहीं समझ में आ रहा होता है, हम पूछ लेते हैं अब्बू कुछ चाहिए तो बता दें, तो फिर अब्बू हमें बता देते कि यार फला चीज़ लेते आना। जैसे ना वो हमारी साइड डिश वाली, आप लोगों को तो पता ही है, बड़ा वो चलता है ना कि अगर दाल पकी है या कोई सब्जी पकी है तो उसके साथ भी कुछ होना चाहिए ना। तो वो अब्बू के लिए होना चाहिए कुछ ना,
हम लोग तो खैर खा लेते हैं, लेकिन अब्बू थोड़ा सा नखरे दिखा देते हैं तो हम लोग पूछ लेते हैं ना, ये वाली आदत है हमारी। अच्छा खैर, इमरती किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि इमरती वाले वोट कौन से हैं और जलेबी वाले वोट कौन से, ज़रूर बताएगा। वैसे कभी कभार ना इमरती अगर गर्मा गर्म और फ्रेश मिल जाए ना, तब तो मैं ज़रूर ये इमरती ले लेती हूँ, जलेबी को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि इमरती का टेस्ट ज़रा अच्छा लगता है। अच्छा खैर, उसके बाद फिर जब हम चाय नाश्ते से फारिग हो गए थे, फिर ना ये मैं ना रिफ़िल करने लगी थी केचप की बॉटल, केचप की चिली गार्लिक बॉटल ना रिफ़िल करने लगी थी। और ये पता है आपको, ये रमज़ान की हमने रिफ़िल करी हुई थी, मतलब रमज़ान में हमने ये भर के रखी थी बॉटल्स। उसके बाद ख़त्म तो हो गई थी, लेकिन ना वो ही हम फिर पाउचेस से यूज़ करने लगे थे। ये बॉटल्स बेचारी साइड पे हो फिर गई मैंने थी। कहा भाई इसको भर के रखो, इससे ये होता है ये वेस्ट नहीं होता केचप ना, जितना चाहिए, और ना पाउचेस से थोड़ा ज़्यादा ही निकल जाता है। तो खैर जोया इसको रिफ़िल कर रही थी। अच्छा यहाँ पर ना मुझे एक बात करनी थी आप लोगों से, जो कि मैंने बहुत ज़रूरी समझा मैं बात करूँ आप लोगों से। वो बात ये थी कि अक्सर आपने देखा होगा हम अपने इस वाले चैनल पे ना कोई भी कोड्स होते हैं या फिर अहादीस होती हैं या कॉल होते हैं या गोल्डन वर्ड्स जो होते हैं वो हम लगा देते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, लगा देते। कभी जोया लगा देती है, कभी मैं लगा देती हूँ। और कुछ लोग ना बहुत पर्सनली ले जाते हैं उन कोड्स को ना, और मैं समझती हूँ वही लोग पर्सनली लेके जाते हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ बुरा किया होता है या आपके बारे में कुछ बुरा सोचते हैं या फिर कुछ बैक बाइटिंग करते हैं, आपकी मतलब बुराइयां करते हैं आपकी पीठ पीछे, तो वही लोग ना अपने ऊपर पर्सनली ले जाते हैं। नहीं तो वो नॉर्मल सी चीज़ होती है और सबको पता है। और लगाने का मकसद मैं आपको बता दूं होता है क्या है, वो ये होता है, आप असल में वो ना रियलिटी बेस्ड वर्ड्स होते हैं सारे, जो कि आपकी अपनी रियल लाइफ से ना रिलेट कर रहे होते हैं, आप रिलेट कर पाते हैं उससे ना, कि इस तरह का दौर चल रहा है या इस तरह के लोग होते हैं या तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस से आप गुजर रहे होते हैं, इस तरह के तो कोई आप हालात रिलेट से कर पाते हैं। बिल्कुल ना, या इस तरह के लोग आपसे मिल रहे होते हैं नेगेटिव टाइप के, तो वो होता है ना कभी कभार कोट कोई आपको बहुत अच्छा लग जाए तो आप उसको पोस्ट कर देते हैं, तो या फिर स्टेटस लगा देते हैं। अब आपने भी कभी नोट किया होगा कि अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें तो सिर्फ वही लोग रिएक्ट करते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, यानी कि वही नेगेटिव वाले लोग ही रिएक्ट करते हैं। बाकी लोग तो ऐसे ही, मतलब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं जो आपको जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वो तो बड़ा हल्के में ले लेते हैं उन सबको, मतलब ना हंस के गुजार देते हैं और बड़ा पॉजिटिवली, और जो मतलब पॉजिटिव वे में रिप्लाई करते हैं। खाली रिएक्ट करने की बात नहीं कर रही, रिएक्ट तो बहुत अच्छा अच्छा भी होता है, लेकिन जो एक वो होता है ना, कुछ लोग ना उसको एज अ तंज ले जाते हैं और टॉन्ट की तरह ले जाते हैं, और वो समझते हैं कि ये आपने उन्हीं के लिए लगाया है, उन्हीं के लिए तो लगाया, उन्हीं को टारगेट करते हुए आप बात कर रहे हैं। लेकिन जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ना ही ऐसा कोई मतलब होता है, इतना दिमाग भी नहीं है और ना ही इतना वक्त है कि हम सोचें कि हमने किसको टारगेट करना है। क्योंकि यार हजारों और लाखों लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमको, हम किस को टारगेट करेंगे? आप खुद सोचें ना, मतलब एक बात खुद सोचें। और आप लोगों ने भी अगर इस बात को अब रिलेट करें, जैसे कि आपके ख़ानदान में अगर कुछ इस टाइप के लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं या फिर वो आपके बारे में कोई नेगेटिव मनसूबाबंदी करते हैं, तो अगर आप कोई पॉजिटिव वे में भी बात करें, मतलब आपकी सीधी बात भी उनको उल्टी ही लगेगी, उनको लगेगा आपने उन पे तंज किया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम ये चीज़ फेस करते हैं कि हमारी एक सीधी बात भी सामने वाले को तंज लग रही होती, तो भाई वो इस टाइप के लोग होते हैं। आप ऐसा हमारा ना, मतलब आप नजरिया है, हमारा नजरिया है। आप लोग बताइएगा हमारा नजरिया सही है कि गलत है, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आप भी ये फील करते हैं कि अगर आप कोई सीधी सी भी बात कर रहे हो लेकिन सामने वाले को वो टॉन्ट की तरह, तीर की तरह चुभ जाए, तो फिर उसमें आप क्या करेंगे? मतलब हम तो सीधी भी बात कर रहे हैं, और अगर हम ये कोट्स लगा भी रहे हैं तो मैं समझती हूँ, आप समझ गए ना, मैं समझती हूँ ये वही लोग हैं जो थोड़े नेगेटिव होते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी कर चुके होते हैं। अच्छा खैर, आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो ना ये मिनी वाले आपने टक बिस्किट खाए हैं कि नहीं खाए, ज़रूर बताएगा यार, इनका फ्लेवर बहुत मज़ेदार है। इसमें चिप्स वाला फ्लेवर है इसका, और इन लोगों ने बहुत स्मार्टली इसको लॉन्च किया है, क्योंकि ताकि आप लोग चिप्स से हट जाएं। और ये बेक्ड होते हैं, इसके अंदर ऑयल भी बहुत कम क्वांटिटी में होता होगा, मतलब डीप फ्राई से तो बेहतर है बेक वाली कोई चीज़ खा ली जाए, ताकि जो बच्चे हैं ना, बच्चों को भी स्विच कर दें बिस्किट्स के ऊपर। लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, इनमें पुण्य से आएंगे, इतने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी, लेकिन जायका अच्छा है। 1 इंच का बिस्किट कौन से पेट में जाके पेट भरेगा? लेकिन नहीं, सहारा हो जाता है जोया। पूरा पैकेट खाने में सारा हो जाता है। वैसे इसके ना फ्लेवर्स बहुत मज़ेदार आए थे। एक था वो मेरे ख्याल से रेड चिली था, एक ब्लैक
पेपर एंड सॉल्ट था, और एक था हर्ब वाला था ना? हर्ब वाला। हाँ जी, जो हम हाँ। खा रहे थे। और इसके ना फ्लेवर्स मुझे सिर्फ चिप्स वाले ही लगे हैं। लेस चिप्स के अंदर जो मसाला होता है ना, बेसिकली वही लगा हुआ है इसके ऊपर, और बस इसका टेक्सचर आपके ना बिस्किट वाला है, वो चिप्स वाला होता है। लेकिन ना वो खा के ना, अगर आप चिप्स से स्विच करना चाहते हैं ना, तो आपको ये वाले बिस्किट्स खा के सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। हाँ। अच्छा, इन लोगों ने कोई हमें स्पॉन्सर नहीं करा, कभी आप लोग बोले इतनी तारीफें कर रही हैं, लेकिन मैं एक जर्नल बात बता रही हूँ आपको कि एक्सपीरियंस है हमारा, कि अगर आप बच्चों को शिफ्ट कराना चाहते हैं ना चिप्स पे से, तो ये वाले बिस्किट्स आप उनको ऑफर करें, तो एक वो मसाला वाला ना एक आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन टक वालों को चाहिए इसका बड़ा वर्जन निकालें, मतलब ये 1 इंच का बिस्किट खा के ना दाढ़ भी गर्म नहीं होती। टेस्ट कर रहे हैं ये कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसके बाद निकालेंगे। बड़ा हाँ, वर्जन maybe है, आई थिंक 10 वाले पैकेट आने चाहिए इसके, बड़े मजेदार से, और उसके अंदर ये बिस्किट्स होने चाहिए। हाँ, कितना हाँ, तुम्हें interesting अरे लगेगा तुम्हें ना? आइडिया दे दो ना उनकी एडवर्टाइजमेंट और उसके साथ अच्छा सा एक सॉस आना हाय चाहिए। हाय हाय हाय, जाके बताओ टक वाली कंपनी को, जाके बताओ, मेल और करनी पड़ेगी। हाँ, और उन्हें बताओ, देखिए मैंने आइडिया बताया है, टिन के पैक में आना चाहिए आपका बिस्किट तवा। या नहीं, पैकेट उसके ना अच्छा सा होना चाहिए, ताकि लोग खरीदते हुए भी ना उनको खुशी महसूस हो। मतलब जो ना जिस चीज़ की ना ऊपर की पैकेजिंग अच्छी होती है ना, तो मज़ा आता है जैसे उसको Pringles। खरीदने में। हाँ, तो ना उसको ना, मतलब आपको ना एक अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती है। मुझे तो होती है, आप लोग को होती है कि नहीं? जैसे कि अच्छी अच्छी चॉकलेट्स होती है ना, उनकी पैकेजिंग कितनी मज़ेदार सी होती है ना, तो उनको ना ख़रीदने में भी ना मज़ा आता है। और मुझे तो खैर अच्छा लगता है, इस तरह से होना चाहिए, बोर नहीं होनी चाहिए पैकेजिंग, ज़रा इंटरेस्टिंग सी होनी चाहिए। तो बेसिकली अपिया आज चिज्जी वाली दुनिया में खो चुकी हैं। तो चिज्जी वाली अपिया कैसी लग रही हैं आपको, जरूर बताइएगा। मुझे चिज्जियाँ बचपन से नहीं पसंद, मैं आप लोगों को फिर बता भी ये दूं। चिज्जियाँ खाती बहुत हैं, ये आती बहुत नहीं खाती। ये आती चिज्जियाँ मेरे नाम से हैं, लेकिन खाता ज्यादातर कौन है? मारिया आपी, मारिया आपी, मारिया आपी। चिप्स तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, अच्छा नो डाउट। खैर, ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हमने भाई चादर वगैरह चेंज कर ली थी। उसके बाद फिर ये है शाम का टाइम, शाम की चाय का टाइम है, और चाय के टाइम पे ही हमारा रात का खाना तैयार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना गैस का, जैसे कि आप लोगों को पता है, भरोसा नहीं होता, तो अम्मी को जब ये होता है कि ना मैं बना लूँ, बस जल्दी बना लूँ, ये ना हो रात में तंग हो और फिर परेशान हो कि क्या पकाएं क्या खाएं। परेशानी हम खुश हो जाते हैं, हाँ। चलो बाजार से खाना आएगा। अच्छा खैर, अच्छा ये ना हमारी कड़ी तो तैयार हो रही थी, और ये शाम की चाय का टाइम था, चाय बन रही थी, साथ साथ अम्मी ने पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि भाई अब्बू ने कह दिया था पहले आप मतलब पकोड़े। चाय के साथ तो पकोड़े तो हाँ। मिल सकते हैं ना। अब्बू ने ये रिक्वेस्ट करी थी, तो अम्मी ने कहा चले ठीक है, चलिए दिल पे ठीक है, पत्थर रख के अम्मी ने कहा थोड़े से तो मैं दे ही दूंगी आपको पकोड़े। तो अम्मी ने ना इधर चाय के साथ पकोड़े हमें सर्व किए थे, और उधर कड़ी पक रही थी। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा था, पहली बार या दूसरी बार हमारे घर में शाम में बन रही थी कड़ी, नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता है सुबह में ही बनती है, मतलब दोपहर में सर्व की जाती है, और शाम में इसलिए बन रही थी क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं क्या पकाएं। तो अम्मी से हमने कहा बहुत दिन हो गए आपने कड़ी नहीं पकाई, तो कड़ी बना लेना। तो अम्मी ने कहा शाम में, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम चावल से ही खाएंगे, शाम में भी और दोपहर में तो भी। तकरीबन अम्मी ने कड़ी ना दोपहर में ही चढ़ा दी थी, और शाम की चाय के बाद वो तैयार हो गई थी। मतलब जब ये पकोड़े से फारिग हुई थी ना अम्मी, तो उसके बाद फिर कड़ी में भी फिर अम्मी ने पकोड़े डाल दिए थे चाय पीने के बाद, और फिर हमारी कड़ी भी तैयार हो गई थी, बड़ी मज़ेदार सी। और वैसे कड़ी की रेसिपी तो बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार इसलिए भी शेयर नहीं की थी। बहुत ही आसान से हम लोग तरीके बहुत से सिंपल तरीके से कड़ी बनाते हैं, भून भान के नहीं बनाते, बहुत आसान सा तरीका है। और आप लोग कहेंगे तो कड़ी की दोबारा जब बनेगी तो हम बहुत डिटेल में वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो। अगर चाहिए तो बता दीजिएगा हमको। वैसे और कौन कौन सी कड़ियाँ बनती हैं यार? वैसे पंजाबी कड़ी बनती है, पंजाबी भी बनती है। मैंने ना जैसे इंडियंस बड़ी मज़ेदार सी कड़ियाँ बनाते हैं, जैसे वो लोग वेजिटेबल्स भी डालते हैं और वो बीन्स वगैरह। हमारे यहाँ नहीं है ना कॉन्सेप्ट, हाँ। क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन लोग ज़्यादा होते हैं ना, तो इस वजह से वो लोग, उन लोगों की ना खानों में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा वहाँ पे डिफरेंट टाइप की ना ज़बानें हैं, तो डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, बहुत सारे हैं। उसी तरह से उसी उनके तरह से, कुजीन्स हाँ, भी अलग अलग हाँ। हैं। वैसे काफ़ी वैरायटी मिलती होगी इंडियंस को ना अपने वाकई, खानों में। वाकई। हाँ, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। अच्छा खैर, हमारी तो कड़ी चावल तैयार हो गए थे। सिंपल और प्लेन वाला खाना सबसे बेस्ट होता है, मतलब वो सारे कोर में निहारी सबसे बेस्ट खाना होता है हमारा सिंपल वाला घरेलू खाना। मतलब कड़ी चावल, दाल चावल, खिचड़ी
और हम लोगों को ना ये ज़्यादा पसंद है खाना, लेकिन ना अब्बू भाई ये लोग ना बड़े बोर हो जाते हैं, ये लोग खाते ही नहीं हैं। फिर अम्मी ना चिढ़ के कहती हैं कि सब्जी दाल तो सिर्फ हम तीनों के लिए बनती है। आप लोगों के घर में होता है ऐसा कि नहीं होता, बताइएगा। और ऐसे ही होता है, फिर ये लोग कुछ और खा रहे होते हैं, ऑमलेट बन रहा होता है, शामी कबाब फ्राई हो रहे होते हैं, या फिर बाजार से टिक्के आ रहे होते हैं, इन लोगों का यही चल रहा होता है। हाँ, या तो बाजार से बाहर से ही खाना खाकर आ जाते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका। और मैं कभी कभार अम्मी को कहती हूँ, अम्मी किसी दिन ना हम तीनों भी ऐसे ही करेंगे, इन लोगों को घर पे छोड़ेंगे और हम खुद बाहर जाके खाना खा कर आ जाएंगे। ऐसे होना चाहिए वैसे, कभी कर लेंगे तो फिर पता चलेगा इन लोगों को भी पता चलेगा, इन लोगों का खाना हम बना के रख देंगे। अच्छा खैर, बस इस तरह से हमारा दिन गुजरा और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।